और जब तक नहीं बनता है तब तक सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। लेकिन आदिवासी मंत्री बाबूलाल खराड़ी कह रहे हैं कि राजस्थान के टुकड़े होते हुए हम देख नहीं सकते। ये बाबूलाल जी खराड़ी से पहले हमारे जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा थे। सरकार की योजना उन तक पहुंच नहीं पा रही है, इसके लिए हमें एक अलग प्रदेश मिले जिससे हम बेहतर व्यवस्थाएं कर पाए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल, सरकार अलग अलग योजनाएं तो लाती है, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पाता है। यहाँ प्रभावी तौर पर अधिकारी द्वारा सकारात्मक रवैया नहीं रहता है। कल परसों के दैनिक भास्कर के अखबार में था कि 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो बच्चों का निवाला है वो भी ये भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। लगातार इस तरह के बयान वो देते आ रहे हैं। जिस जनता के वोटों से जीते उन्हीं को घर जलाने की बात करते हैं, कभी लट मारने की बात करते हैं, कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी समुदाय को आपस में लड़वाने की बात करते हैं। ये हम सोच रहे हैं, पूरा प्रदेश उम्मीद लेके बैठा है, किसान उम्मीद लेके बैठा है। जिस प्रकार से आज किसानों को रह रह के बिजली मिल रही है, तो बिजली के लिए कोई ठोस बात की जाए। दूसरी बात, हम गाँव से आते हैं तो गाँव की डानियों सड़कों को जोड़े आपस में, और चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। चिकित्सा के साथ साथ में शिक्षा व्यवस्था का जो हालात बुरे चल रहे हैं, उसी के साथ में ये देख रहे हैं कि नई भवनों के लिए नई स्वीकृतियां मिले, ताकि चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से चालू हो पाए। खिचड़ी बचाओ को लेकर बीएपी पार्टी क्या कहती है? क्योंकि आपकी पार्टी कहती है कि जल, जमीन और जंगल के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। खिचड़ी भी एक राजस्थान का कुछ राज्य वृक्ष है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? खिचड़ी के लिए लगातार एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, और हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इसके लिए कई लोग आगे आए। माँ अमृता देवी के नेतृत्व में भी कई आंदोलन हुए हैं, अपनी जान गंवाई है। एक पेड़ माँ के नाम जो सरकार कहती है, तो ये पेड़ों को अभी सत्र से पहले शिक्षकों को द्वारा पेड़ लगवाए गए थे, खूब सारे पेड़ लगवाए थे। तो क्या आज भी वो पेड़ जिंदा है या नहीं है? सरकार कहती है एक पेड़ माँ के नाम, वास्तव में पेड़ों को बचाना चाहती है तो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, लाना चाहिए। और आज अरावली को जिस तरीके खोखला किया जा रहा है, उद्योगपति के नाम पर सौंपा जा रहा है, तो यदि पेड़ नहीं बचेंगे, अरावली नहीं बचेगी, तो पूरा प्रदेश नुकसान झेलेगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषित होगा, कई गंभीर बीमारियां पनपेगी, जिसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी बड़ा समाधान की स्थिति में आए। इस बजट में क्या दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को कुछ मिलने जाएगा? उम्मीद कर रहे हैं चिकित्सा व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए बेहतर मिले, सड़कों के लिए बेहतर मिले। उम्मीद करें टीएडी विभाग का जो बजट आंकड़ों में दिया जाता है, इस बार धरातल पर उतरे, इस तरीके की घोषणाएं हो। यूं कहें कि मांग बढ़ती जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? भील प्रदेश की मांग हमारे आज की नहीं है, ये मांग पुरानी हमारे पुरखों द्वारा चली आ रही है, और लगातार इस मांग को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आज राजस्थान के अंदर ये मांग उठी जा रही है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जो हिस्से हैं, वहां पर भी लोग ये मांग को तेजी से उठा रहे हैं। सदनों में जा रही है बात, सड़क पे मांग उठ रही है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कोई भी प्रदेश इतनी आसानी से नहीं बनेगा। लगातार संघर्ष करेंगे, और जब तक नहीं बनता है तब तक सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। लेकिन आदिवासी मंत्री बाबूलाल खराड़ी कह रहे हैं कि राजस्थान के टुकड़े होते हुए हम देख नहीं सकते। ये बाबूलाल जी खराड़ी से पहले हमारे जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा थे, जो लगातार मंत्री रहे थे। उन्होंने इस मांग को जायज ठहराया था। उसके बाद में गुजरात के भी मंत्री रहे थे, उन्होंने इस बात को जायज ठहराया था। ऐसे कई विधायक है जिन्होंने कहा, क्योंकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति अलग है, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान अलग है, और हमारी भौगोलिक परिस्थिति में हमें जिस प्रकार से आपस में बांटा गया है, उससे हमें लगता है कि हमें सबको एक जोड़ा जाए। आज खनन के नाम पर हो या फिर विकास के नाम पर हो, आदिवासी जिस प्रकार से लगातार विस्थापित हो रहा जा रहा है, सरकार की योजना उन तक पहुंच नहीं पा रही है। इसके लिए हमें एक अलग प्रदेश मिले जिससे हम बेहतर व्यवस्थाएं कर पाए। क्या लगता है कि सरकार कहती है कि राजस्थान 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान का आज भी दक्षिणी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पिछड़ा हुआ है? बिल्कुल, सरकार अलग अलग योजनाएं तो लाती है, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पाता है। यहाँ प्रभावी तौर पर अधिकारी द्वारा सकारात्मक रवैया नहीं रहता है। ऐसी योजनाएं जो अभी टीएडी विभाग की हजारों योजना है। कल परसों के दैनिक भास्कर के अखबार में था कि 400 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो बच्चों का निवाला है वो भी ये भ्रष्ट लोग खा जाते हैं। तो सरकार की योजना धरातल पर नहीं पहुंचेगी तो आम जन तक कैसे फायदा पहुंच पाएगा? इसके लिए प्रभावी तरीका होना चाहिए। और टीएडी विभाग द्वारा हजारों करोड़ का यहाँ पे बजट में कहा जाता है, लेकिन वो बजट आखिर आता क्यों नहीं है? इसके बारे में वो बजट अन्य लोग द्वारा बांट दिया जाता है, या फिर उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है। अगर ये बजट सही तरीके से खर्च होता है तो कहीं सारी सुधार हो सकता है। कलेक्टर सभागार में जो मीटिंग होती है, उसमें यूके राजकुमार राउत और मनाला राउत के बीच वो तू मैमा का एक वीडियो वायरल होता है। क्या था पूरा मामला? डूंगरपुर और बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र है राजकुमार जी का, तो वो जहाँ पर दिशा की बैठक आयोजित होती है, वहाँ के अध्यक्ष स्थानीय सांसद महोदय होते हैं। और तो इसमें
एजेंडा तय होता है वो अध्यक्ष महोदय करते हैं, जो केंद्र की योजनाओं को धरातल पर किस तरह का क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन इस सभा के अंदर बैठे हुए लोगों की अगर स्थानीय कोई मांग है तो उस पर भी चर्चा करने की अनुमति अध्यक्ष दे सकते हैं। माननीय सांसद महोदय मन्नालाल जी से वो नहीं चाहते थे कि प्रदेश की और डबल इंजन की सरकार की नाकामी को यहाँ पर दिखाया जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही बौखलाहट के कारण इस तरह के वाद विवाद करने पर उतारू थे। और ये एक बात नहीं थी, लगातार इस तरह के बयान वो देते आ रहे हैं। जिस जनता के वोटों से जीते उन्हीं को घर जलाने की बात करते हैं, कभी लट मारने की बात करते हैं, कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी समुदाय को आपस में लड़वाने की बात करते हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं भी जीता हूँ, हमारा राजनीतिक धर्म यह है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी की बात करें, आम जन के सुविधा की बात करें। जो नहीं कर पाते हैं, लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र के साथ में सुबह उठो या शाम उठो, बीएपी के अलावा दूसरा उनके मुंह पे नाम नहीं रहता है।